स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। क्लास 9th के लिए बहुपद का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। 2 से 3 वीडियो में समाप्त होगा। सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। डायरेक्ट एक्सरसाइज से शुरू कर रहे हैं। जो जो प्रश्न और जो जो रूल आते जाएंगे उसी में बताते जाएंगे। चलें प्रारंभ करते हैं एक नया चैप्टर 2.1 एनसीईआरटी बुक क्लास 9th। देखिए पहला कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण बताइए और अपने उत्तर दीजिए। समझिएगा, नाम ले रहा है बहुपद का। अगर बहुपद पहचानना हो तो पहला ध्यान दीजिएगा, 2 या 2 से अधिक पद हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि एक पद का भी बहुपद दिख सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है चर पद पर उपस्थित घात जो है वो हमेशा क्या हो, एक पूर्ण प्राकृतिक धनात्मक, पूर्ण प्राकृतिक या धनात्मक क्या हो, संख्या। बात को ध्यान से समझिएगा। अब अगर ये 2 बातें आपके मन में हैं तो पक्का है कोई भी प्रश्न हो, जैसे कह रहा है 4x² + 3x + 7, तो ध्यान देंगे तो सबसे पहले इसमें कितने पद हैं, 3 पद, तो 3 हो गए। ठीक है, घात अगर आप देखेंगे तो घात देखिए चर पद पर 2 है, 1 है और इनटू में 1 है, यानी यहाँ पे x⁴ क्या है, 0। यानी ये एक पूर्ण प्राकृतिक संख्या है, यानी इसे आप क्या कह देंगे, बहुपद है। दूसरा जैसे हम ले आपके पुस्तक से ही y²√2, पद देखा जाए तो कितने हैं, पद 2 हैं। घात देखेंगे तो घात यहाँ 2 है और यहाँ पर 0 है, यानी यह भी क्या होगा, यह भी बहुपद होगा। तेजी से बातों को नोट करते चलिए, लिखते चलिए और समझते चलिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 प्रश्न थे जिसमें आपको क्या पहचानना था, बहुपद। ठीक भैया, आगे देखिए इसी में ही तीसरा दिया है 3√t + t√2। यदि आप पद देखेंगे तो पद कितने हैं, 2, और अगर घात देखेंगे तो समझिएगा इस पर घात रूट, यानी आप अच्छे से लिखेंगे t पे 1/2, t पे 1√2। अचर पद पर नहीं देखना, अंक पर घात नहीं देखना, केवल किस पर देखना है, चर पद पर। तो चर पद पर आप देख रहे हैं 1/2, 1/2 नहीं होना चाहिए, पूर्ण प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, ये बहुपद नहीं है। जैसे नेक्स्ट है 4th, y + 2y। आप जानते हैं किसी पर पावर नहीं लिखा तो कितना लिखा है, 1। अब यदि आप इसे ऊपर ले जाएंगे y2 कितना हो जाएगा, -1। आप जानते हैं कि अगर पद देखा जाए तो 1 और 2 है, पद 2 है, और अगर घात देखा जाए तो 1 और कितना है, -1। 1 और -1 है, यानी यह भी क्या है, बहुपद नहीं। प्लस में होना चाहिए पावर। जैसे 5th कह रहा है x पे 10, y पे 3 और t पे 50। देखिए अगर इसमें चर पद देखेंगे तो x, y और क्या है, t है। ठीक है, 3 चर वाला है।
घाते अगर हम देखेंगे तो 10, 3 और कितना है 50, यानी यह भी क्या होगा 3 चर वाला बहुपद होगा। 3 चर वाला क्या कहेंगे बहुपद। तो ये है, तेजी से लिखते चलिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अगर सेकंड में आएंगे तो बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो देखिए भैया, जैसे पहला व्यंजक दिया है 2 + x² + x, दूसरा दिया है 2 - x² + x³, तीसरा दिया है π/2 x² + n, और चौथा दिया है √2x - 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी जस्ट बगल जो बैठा, जैसे यहां देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के बगल क्या बैठा है 1, तो यहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा 1। यहां देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के बगल कितना बैठा है -1, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा -1। यहां देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के बगल कितना बैठा है π/2, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना कह देंगे आप π/2। यहां पर एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा, फिर भी आप देखने का प्रयास करेंगे तो कुछ ऐसा, यानी यहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 0, यानी जस्ट बगल में जो उपस्थित। ओके, तेजी से बातों को लिखते चलिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए। कहीं समस्या हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिए। चलिए, अगर छूट जा रहा है लिखने में तो वीडियो पीछे करके लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात के द्विघात और 100 घात 35 घात के द्विपद, 35 घात हो और उसमें कितने पद हो द्विपद, और 100 घात हो और उसमें कितने पद हो एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए ज्यादा विचार नहीं करना, चर पद पर देखिए 35 + 2, अब देखिए 2 पद भी है और इसकी घात कितनी है 35, या आपका मन कहे तो ax पे 35 + b, या आपका मन कहे तो ax पे 35 + c, चाहे जो लिख सकते हैं। ये 2 पद वाले 35 घात का क्या हो जाएगा उदाहरण। अब एक पद वाले तो x पे 100 चुपचाप लिख दीजिए, या ax पे 100, या एक कुछ भी हो सकता है px पे 100, या nx पे 100, घात 100 रहे x पे। ठीक है, तेजी से नोट करिए, समझते चलिए। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। ठीक, देखिए 4th में हमें क्या बताना है घात, तो समझिएगा बात को। घात कैसे बताएंगे, घात के लिए आप कहेंगे किसी चर पद पर उपस्थित अधिकतम घात ही उस बहुपद की घात होती है। जैसे पहला कह रहा है 5x³ + 4x² + 7, दूसरा कह रहा है 4 - y², तीसरा कह रहा है 5t - √7, और चौथा कह रहा है 3। अब आपको चर पद पर, बात को ध्यान से सुनिएगा,
चर पद पर अधिकतम घात देखना है, तो चर पर अधिकतम घात कितनी है 3, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 3। चर पद पर अधिकतम घात कितनी है 2, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 2। चर पद पर अधिकतम घात कितनी है 1, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है ना, तो चर पद पर अधिकतम घात यानी इस व्यंजक की घात कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, आपको केवल मैक्सिमम पावर का वेरिएबल देखना है। ओके, तेजी से नोट करिए या स्क्रीनशॉट लेते हैं। बताइए निम्नलिखित बहुपद में कौन से रैखिक हैं, कौन से द्विघाती हैं और कौन से त्रिघाती हैं। पांचवा 2.1 का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। इसकी अगली क्लास मॉर्निंग में आपको मिलेगी 6:30 पे। सभी विद्यार्थी उपस्थित हो जाइएगा। देखिए पांचवा, हमें रैखिक बताना है, हमें द्विघाती बताना है और हमें त्रिघाती बताना है। देखिए तीनों को हमने बांट दिया है, बुक में आप लोग देख रहे हो। रैखिक में मतलब चर पद पर अधिकतम घात क्या हो 1 हो। द्विघाती में चर पद पर अधिकतम घात कितनी हो 2 हो। त्रिघाती में चर पद पर अधिकतम घात कितनी हो 3 हो। अधिकतम घात कितनी हो 3 हो। तो ध्यान दीजिएगा, हम बांट रहे हैं। जैसे पहला दिया है x² प्लस है, तो अधिकतम घात कितनी है 2। दूसरे में दिया है x माइनस x³, अधिकतम घात कितनी है 3। तीसरे में दिया है y प्लस y² प्लस 4, अधिकतम घात 2 है। चौथे में अधिकतम घात 1 है ना, तो रैखिक हो जाएगा। पांचवे में भी अधिकतम घात 1 है। छठवें में अधिकतम घात कितनी है 2 है और सातवें में अधिकतम घात 3। आपने देखा हमने क्रम से व्यवस्था को लगाया है। रैखिक जिस पर 1 घात, रैखिक द्विघात जिस पर अधिकतम 2 घात, त्रिघाती जिस पर अधिकतम 3 घात। ओके, तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोककर लिख लीजिए। तेजी से बातों को समझते चलिए, विचार करते चलिए और लगाते चलिए। ठीक भैया, एक्सरसाइज 2.2, इसका अगला पार्ट आपको सुबह 6:30 AM पर मिलेगा। सभी विद्यार्थी जितने भी सुन पा रहे हैं या जो नए को जोड़ना चाहें उन्हें शेयर कर देंगे। देखिए 2.2 बोल रहा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया है x बराबर 0, रखिए तो 5 गुणे 0 4 गुणे 0 प्लस 3, ये खत्म, क्या बचा 3, कहानी खत्म। दूसरा दिया है x बराबर -1, तो जहां जहां आपको x दिखे क्या रख दीजिए -1, सावधानी से। तो आप जानते हैं प्लस माइनस का गुणा माइनस, किसी ऋणात्मक पे घात सम है तो वो धनात्मक हो जाता है। तो 4 एकम 4, इससे कोई लेना देना नहीं, केवल ये प्लस 3, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 5 4 9, 9 में से 3 गया 6, माइनस हो जाएगा, बड़े अंक का चिन्ह लग जाएगा। अगला कह रहा है x बराबर 2। तीसरा क्या कह रहा है x बराबर 2। जहां जहां आपको x दिखे क्या रख देंगे 2। ठीक है भैया, 5 दूनी 10, 2 दूना 4, 4 चौक 16 प्लस 3, 10 3 13 माइनस 16
और 13 में से 16 गया -3, 13 में से 16 गया -3। तेजी से बातों को लिखते चलिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए। कहीं डाउट हो तो तुरंत पूछिए। ठीक भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के P0, P1, P2 ज्ञात करना है। 4 प्रश्न है। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न। अगला वीडियो सुबह, अगली क्लास सुबह 6:30 बजे। समझिएगा। सेकंड में हमें P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है। 3 बातें निकालना है। पहले में Py दे दिया है, y² - y + 1। अब देखिए भैया, P0 चाहिए तो जहां जहां y है आप क्या रख देंगे? 0। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1। अगर P1 चाहिए तो जहां जहां y है क्या रख दीजिए? 1। तो 1 - 1 + 1, 1 1 कट के क्या आ जाएगा? 1। अब 2, जहां जहां y है क्या रख दीजिए? 2। 2 का स्क्वायर -2 + 1, 4 - 2 + 1, 5 - 2, और 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3। ये है पहले का आंसर। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोककर लिख लीजिए तेजी से। अगला क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी यही है, इसी का पार्ट 2 है। और आपको क्या निकालना है? P0, P1 और P2। देखिए सेकंड है, PT बराबर दे दिया है 2 + t + 2t² - t³। यही है, बुक में देखिए। तो अगर आपको P0 चाहिए तो जहां जहां t है वहां वहां आप क्या रख देंगे? 0। तो आपको मिल जाएगा 2। यदि P1 चाहिए तो जहां जहां 2 है वहां वहां क्या रख दीजिए? 1। तो आप कहेंगे 2 + 1, 2 - 1, तो 2 2 4 1, 5 - 1 यानी कितना होगा? 4। P2 रखिए तो 2 + 2 + 2, 2 का स्क्वायर 2³। जहां जहां t दिखा हमने क्या रख दिया? 2। अब हल कर दीजिए। 2 + 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 2 दूना 4 दूनी 8, और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 कट गया, और 2 2 4। 8 जितनी बात प्लस में उतनी ही बात माइनस में। तेजी से इसी का सेकंड का ही पार्ट 3 स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोककर लिख लीजिए। देखिए पार्ट 3 कह रहा है Px बराबर x³। तो P0 कितना होगा? अरे भाई 0 का क्यूब 0 ही होगा। P1 कितना होगा? 1 का क्यूब 1 ही होगा। P2 कितना होगा? 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। नोट करते चलिए। फोर्थ लास्ट क्वेश्चन, Px बराबर कितना दे दिया? x - 1 x + 1। अब आपको क्या रखना है? एक बार रखना है 0। तो P0 रखें तो 0 - 1 0 + 1, तो -1 गुणे +1 कितना होगा? -1। P1 रखिए, 1 - 1 1 + 1, तो 1 में 1 गया 0, और 2 गुणा होके क्या हो गया? 0। P2 2 - 1 2 + 1, तो 1 गुणे 2 1 3 कम 3। यही होगा अभीष्ट उत्तर। मिलते हैं मॉर्निंग में 6:30 बजे।
तब तक तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए। तब तक सभी विद्यार्थी लोग इतना लगाएंगे, विचार करेंगे, कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।